ये अचानक जिया कहाँ जा सकती है? ये सब क्या हो रहा है शोम? तुम तो कह रहे थे कि जिया अंदर आराम कर रही है। जिया तुम बाथरूम में थी? हाँ मैं दवा ले रही थी तो पानी गिर गया। फिर चिक्की बुआ ने कहा कि चेंज कर लो तो मैंने। जिया बेटा, तुम तो सुबह से इन्हीं कपड़ों में थी ना? अरे बाबा, आप भी किन कपड़ों के चक्कर में पड़ गए हैं? देखिए अब तो जिया ठीक हो गई है और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं? अरे शोम, तुम ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, मुझे लगा कि तुम कहीं कहीं मैं भाग तो नहीं गई है ना? अरे घोचू, तेरी जिया तो कब की निकल गई। ये तो मैं हूँ निस्ना। क्या हो गया था बेटा? वो बाबा, मैं शोम के घर जा रही थी तो मुझे चक्कर आ गया। चक्कर आ गया था? चक्कर आ गया था इसलिए शायद शोम की गाड़ी के सामने गिर गई। नहीं शोम? हाँ बाबा, वो मुझे चक्कर आ गया था तो मैं शोम की कार के सामने ही गिर गई। अरे आइए डॉक्टर, ये रही आपकी पेशेंट। प्लीज़ आप लोग ज़रा बाहर जाइए, मैं इनको चेक करती हूँ। जी आ जाओ, आइए। आइए आप। डॉक्टर साहब, चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। वीकनेस के कारण इन्हें चक्कर आ गया या फिर शादी की एक्साइटमेंट हो। बस इन्हें अभी आराम की ज़रूरत है। आप आराम कीजिए। ओके जी। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा बहन जी, अब हम लोग भी चलते हैं। हाँ जी बेटा। माँ चलती हूँ। शेखर चलें? अब बाबा आप घर चलिए, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मैं निपटा के आता हूँ। ठीक है, हाँ बेटा। जिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ भाभी, कुछ नहीं हुआ है मुझे। वो बस जरा सा चक्कर। जिया बेटा, यहाँ हम सबकी जान निकल रही थी और तुम कह रही हो जरा सा चक्कर आ गया? बाबा, आपके सामने तो डॉक्टर ने कहा ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर क्या खाक कहते? कभी कुछ कहते कभी कुछ कह देते। तुम मेरी बात मानना, आज से मैं तुम्हें एक पल भर के लिए भी घर के बाहर नहीं जाने दूंगी। हाँ वो सब तो ठीक है, बच्ची को आराम तो करने दो। जाओ जी बेटा। एक मिनट, जरा पैसे दीजिए तो। लाइए। मोहन, ये पैसे गरीबों में बांट देना। जाओ बेटी, आराम कर। आ जाओ। अरे क्या बात है बाप, बुड्ढी ने इतने सारे नोट नजर उतार कर यूं दे दी जैसे नोट नहीं रद्दी कागज है। कमाल है बाप। जिया, लोग जिया, जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद खास ध्यान रखना कि इस तरह की कोई भी हरकत दोबारा ना हो। मैं जानता हूं कि तुम शोम की गाड़ी के सामने जानबूझ के नहीं आई थी, पर फिर भी शोम को काफी शक हो गया था। बहुत सवाल पूछ रहा था मुझसे। क्या पूछ रहा था? यही कि कह रहा था कि
कह रहा था कि मुझे पता है कि जिया बीमार है। और तुमने क्या कहा? और मैंने कहा कि पता नहीं, हो सकता है। शोम को शक नहीं हुआ कि मैं वहां से अचानक भाग गई? हाँ हुआ ना, पर फिर बाबा ने समझाया कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना होता तो तुम घर छोड़ के ही क्यों जाती। शेखर, आज तक तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं सच नहीं जानती? मैं सच जान गई हूँ शेखर। जान गई हो? क्या जान गई हो? जिया बताओ ना, क्या जान गई हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शोम शादी कर रहा है? शादी? हाँ, शादी। शोम ने खुद मुझसे कहा है कि वो शादी कर रहा है। शेखर, कौन है वो लड़की जिससे शोम शादी कर रहा है? शोम ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, वह शादी का सारा सामान पड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने मुझे बताया कि ओह, यानी जिया आधा सच जानती है, सिर्फ इतना कि शोम शादी करने वाला है और कुछ नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी। हाँ जिया, मैंने तुमसे झूठ बोला, गुनहगार हूं मैं तुम्हारा। मैं जानता था कि शोम की शादी हो रही है, पर कैसे बताता, क्या बोलता तुम्हें कि शोम शादी कर रहा है? लड़की तो मैंने देखी नहीं अभी तक, पर इतना जानता हूं कि शोम काफी खुश है। शोम खुश है? हाँ, मतलब अब तक की सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और शायद आगे भी होंगी। जिया, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए तुम्हें बताया नहीं। मगर इतना कंफर्म है कि शोम की शादी हो रही है। जिया, कुछ मत कहो शेखर। इट्स ओके। मामू मामू मामू, निस्ना बोल रही हूँ। हाँ मामू, ठीक हूँ। मामू, तूने कहाँ फंसा दिया मुझे? यहाँ कहाँ फंसा दिया? अरे यहाँ दारू की तलब लगी है मुझे, मेरा गला सूख रहा है और ये लोग हैं कि मुझे घर से बाहर ही निकलने नहीं दे रहे। हाँ मामू, मामू जानती हूँ, मैं जानती हूँ तू वहाँ बैठकर मजे से दारू पी रहा है ना, इसलिए तुझे ये सारी बातें सूझ रही हैं। अगर तू मेरी जगह होता ना तो मैं तुझे पूछती कि हवा पूरब से निकल रही है या पश्चिम से, समझा? हाँ हाँ हाँ, जानती हूँ, मालूम है, कुछ दिनों की बात है। किससे बातें हो रही है? जी वो इतना शर्माने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। शोम से बातें हो रही थी ना। लेकिन खैर, अभी ये फोन एक तरफ रख दो और चलो आराम करो। चलो आओ, चलो चलो बैठो। माँ, मैं तो आराम ही कर रही थी। देखो, बेड से उतरना नहीं है। और लो, ये हल्दी वाला दूध पी लो। दूध? हाँ चलो पी जाओ।
माँ आप रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। नहीं, अभी मेरे सामने पी जाओ, चलो। अभी? शाबाश। अब एकदम चुपचाप सो जाओ। ये लो फोन। न जाने इस बुड्ढे ने क्या पिला दिया, पूरे मुंह का स्वाद बदल गया। अरे देवा, मैंने मांगी थी दारू और तूने पिला दिया हल्दी वाला दूध। इसकी तो अलमारी में मैंने एक बाटली रखी थी। या क्या कर रही हो जिया? पापा वो आप? हाँ बेटा मैं, लेकिन क्या कर रही हो ये तुम? थोड़ी देर पहले तुम्हें यहाँ चक्कर आया था, तुम्हें आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने भी यही कहा है, और तुम यहाँ ऐसे खड़ी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाबा वो मैं आराम ही कर रही थी, लेकिन आप? बेटा तुम्हें मिलने का दिल किया और चलाया मैं तो अभी अभी आपसे मिलकर आई हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। बेटा माँ बाप को औलाद की फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? और फिर तुम हो भी ऐसी कि सारा दर्द अपने सीने में समा लेती हो और उस दर्द का एहसास किसी को होने नहीं देती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। जिया, ये हाथ में क्या है तुम्हारे? मेरे हाथ में? हाँ? कुछ नहीं बाबा। जिया छुपाओ नहीं, बताओ क्या है? ये देखिए। हाँ बाबा, और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे तुम? क्यों? बाबा वो कल कुलगुरु के आश्रम जाना है ना, हाँ। तो आपसे पूछना चाहता था कि क्या शोम और गायत्री आंटी हमारे साथ चलेंगे? शोम और गायत्री जी, पता नहीं, मैंने पूछा तो नहीं है, लेकिन अभी फोन करके पूछ लेता हूँ। जी बाबा। हाँ? क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं। शट अप। एक तो उल्टी सीधी हरकतें करती हो, ऊपर से झूठ बोलती हो। नहीं तो क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं। कम ऑन शो मी, क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं है। मैं निकालूं? अरे छोड़ो। बाजी बाटली। मेरी बाटली। मेरी दारू। शट अप। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मुश्किल मिल गया। हो तेरा। लेकिन ये बताओ मालिक, आपका गेम प्लान क्या है? ठीक 17 दिन बाद शोम और निस्ना की शादी हो जाएगी और उनके हनीमून पर जाने के फौरन बाद मैं जिया को वापस ले आऊंगा। वो सब तो ठीक है मालिक, लेकिन आप जिया को बोलोगे क्या? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे क्या करना है और जिया और अपने परिवार वालों से क्या बोलना है। मालिक, इस सोच का घोड़ा लेके किधर निकल लिया आप? अब मेरे लिए क्या हुक्म है मालिक? तुम निस्ना को समझा दो कि शोम के करीब आने की कोशिश करे, जितना हो सके उससे मिले जुले, और याद रहे कि शोम को शक नहीं होना चाहिए कि जिया बदल गई है।
अरे उसकी टेंशन मत लो मालिक आप। आपने बोला समझ लो काम हो गया। अब जरा हमारा काम भी हो जाता तो। ये लो। और मेरी बात मत भूलना नहीं भूलूंगा मालिक। कि निस्ना को याद से। अब मैं बराबर समझा दूंगा मालिक, आप टेंशन फ्री होके जाइए। ठीक है। सुन लिया बच्चा, क्या कह रहा था? सुन लिया मामू, सुन लिया। मामू, ये तो बता कि वो पैसे कितने देकर गया? हाँ? 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख रुपए कभी देखे हैं? जिंदगी में कभी 25 लाख पत्थर तक इकट्ठा नहीं किए होंगे। ये देख। मामू, अभी तक तो नहीं देखे थे, लेकिन अब बात कुछ और है मामू। उस घर के लिए 25 लाख तो चिल्लर है, चिल्लर। अरे मामू, आज उस बुढ़िया ने तो सुबह बिना गिने लाख सवा लाख से तो मेरी नजर ही उतार दी। क्या? ए, तेरे दिमाग में उल्टा सर्किट तो नहीं घूम रहा ना? हाँ? ए निस्ना, देख हम लोग ईमानदार ठग हैं, कोई गड़बड़ नहीं करने का। हाँ? हाँ? हेलो। हाँ हाँ, नहीं मैं पहुंच रहा हूँ पक्का। सुन, मेरे को तुरंत काम से निकलना है। एक काम कर, तू भी यहाँ से फटाफट निकल ले। हाँ? ए मामू, तू भी। चल ठीक है ना, मैं चलता हूँ। ए मामू, तड़ा। थोड़ी देर तो निस्ना रुकना ही पड़ेगा तुम्हें। बड़ी अजीब सी बात है, इतनी देर तक तो जिया कभी घर से बाहर नहीं रही। भगवान करे सब ठीक हो। मेरा तो जी घबरा रहा है। मैं कहती हूँ कोई उसे ढूंढने क्यों नहीं जा रहा? अरे लेकिन कहाँ ढूंढेंगे उसे रुक्मिनी? ऐसा तो उसने पहले कभी किया नहीं। पता नहीं आज। बाबा, माँ, पता नहीं क्यों जब से जिया वापस आई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बदल सी गई है। हेलो, कितनी देर से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ? तुम्हें अब वक्त मिला है फोन वापस करने का? नहीं नहीं सॉरी मालिक, वो क्या हुआ कि मैं थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए फोन नहीं कर पाया। छोड़ो, कहाँ है निस्ना? अगर तुमसे मिलने गई थी तो मुझे बताकर तो जाती। हाँ, यार कितना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ पड़ा है। मालिक वो मतलब वो तो यहाँ से कब के जा चुकी है। तो फिर वो है कहाँ? और अब तक पहुंची क्यों नहीं? जिया, जिया, जिया संभालो अपने आप। शिखर, ये जुबिया कैसी है? जिया, गिरा दे। जिया, जिया, बाबा, जिया, तुमने शराब पी है?